हमारी जमीन से 20,000 लाइट ईयर दूर एक ऐसा स्टार मौजूद है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा रखे हैं। ये स्टार अपना मास लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से स्पेस में खारिज कर रहा है। इस चीज ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा हैरान किया, इसीलिए 2 महीनों तक इसकी तस्वीरें खींची गयी, जिससे उन्होंने देखा कि जिस रफ्तार से इस स्टार का मास कम हो रहा है उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फेल हो जाती है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कुछ ही महीनों के अंदर 3 लाइट ईयर तक फैल चुका है। साइंस के मुताबिक हवा में सबसे तेज चीज लाइट है, लेकिन ये स्टार जिस तरह से अपना मास खारिज कर रहा है उसे देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए। पहले साइंसदानों को लगा कि शायद इस स्टार में धमाका हुआ है जिससे ये अपना मास स्पेस में खारिज कर रहा है, लेकिन ये इतनी तेज रफ्तार से अपना मास खारिज करेगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इस स्टार का नाम V838 है। इसे 2002 में पहली बार फाइंड किया गया था और ये इसकी तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये हर महीने लगातार फैलता ही जा रहा है। जनवरी 2002 को जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसे पहली बार देखा गया तो उस वक्त ये स्टार सूरज से 6 लाख गुना ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा था। 20 साल पहले यानी 2002 में साइंसदानों ने खला में इससे ज्यादा रोशन ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। असल में ये एक वेरिएबल स्टार है, यानी जब आप इसे एक दिन में 5 बार देखोगे तो 5 बार इसकी लाइट आपको बदली हुई दिखाई देगी। इसके सेंटर में आपको एक रेड स्टार दिखाई दे रहा है। उस वक्त साइंसदान को लगा कि शायद ये स्टार एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से अपने मैटर को खला में खारिज कर रहा है। असल में नोवा एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें एक स्टार बहुत ज्यादा रोशन और ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे इवेंट ज्यादातर बाइनरी स्टार सिस्टम में होते हैं। यहाँ 2 स्टार्स एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इस सिस्टम में एक स्टार बहुत ज्यादा बड़ा होगा और दूसरा स्टार बहुत ज्यादा छोटा होगा, जिसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं। जब एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार ऑर्बिट करते हुए अपने बड़े स्टार के करीब आएगा तो व्हाइट ड्वार्फ स्टार अपनी पावरफुल ग्रेविटी से इसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सरफेस पर एक डेंस एटमॉस्फेयर बनने लगेगा और ये एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का होगा, जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार की वजह से बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे एक स्टार में सुपरनोवा धमाका हो रहा है। लेकिन ये एक तरह का मैटर है जो हमें फ्यूज होता हुआ दिखाई देता है। वहीं ये स्टार भी इसी वजह से हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ये लगातार लाइट की स्पीड से एक्सपेंड करता हुआ दिखाई दिया तब साइंसदानों ने इसको मजीद स्टडी किया तो उन्हें पता चला कि ये स्टार बिल्कुल ठीक है और जो मैटर इससे बाहर निकल रहा है वो भी बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से ही बाहर निकल रहा है। असल में ये लाइट इको की वजह से ही टेलीस्कोप के जरिए हमें बहुत बड़ा दिखाई दिया, जिसकी वजह से साइंसदान इसे पहली बार देखने पर इसके साइज को समझ ना सके। अब यहाँ एक सवाल आता है कि ये लाइट इको क्या होता है। जब आप किसी बंद कमरे में या बिल्डिंग में कुछ बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज कुछ सेकंड बाद दोबारा सुनाई देती है, जो रियल आवाज से थोड़ी अलग होती है। इसे आवाज का लगातार गूंजना भी कहते हैं और साइंसदान इसे इको का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज दीवार से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी थोड़ी देर में आपके कानों में आती है, जिसे आपको लगता है कि आपकी ही आवाज है जो 3 या 4 बार आपको सुनाई दे रही है। इसी साउंड इको की तरह लाइट इको होता है, जिसमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर कुछ टाइम बाद आपको रिसीव होती है, जिसे आपको वो ऑब्जेक्ट अलग दिखाई देता है। हालांकि लाइट की स्पीड आवाज से हजारों गुना ज्यादा है, इसीलिए इसके इको को देखने के लिए बहुत ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट चाहिए। ये ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा दूर हो कि लाइट को भी वहां जाने में हजारों साल लग जाए। उसके बाद ही साइंसदान इस तरह के लाइट इको को देख पाएंगे। V838 से हमें जो लाइट रिसीव हो रही है उसमें से कुछ लाइट सीधी हमारे टेलीस्कोप में आ जाती है और कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है। वो स्टार हमसे जितना दूर है, रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट उससे ज्यादा दूरी तय करने के बाद हम तक पहुंचती है, जिससे ये स्टार साइंसदान को लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देता है। लाइट इको की वजह से कई ऑब्जेक्ट हमें वैसे नहीं दिखाई देते जैसे वो असल में है। इसलिए साइंसदान डेटा को अच्छी तरह स्टडी करके इस तरह के ऑब्जेक्ट की फाइनल तस्वीर को जारी करते हैं। ये तो थी V838 स्टार्स के फैलाव की बात। अब बात करते हैं कैसे इस तरह के स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ या सियारों की मदद से बनते हैं। मैंने पहले बताया कि कैसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार नोवा इवेंट की वजह से मैटर को खारिज करते हैं,
जिसके बाद वो ग्लोइंग स्टार बन जाते हैं। लेकिन कुछ साइंसदान ये भी मानते हैं कि इस तरह के स्टार को ऑर्बिट एक बहुत बड़ा जुपिटर जैसा सियारा कर रहा हो और वो सियारा ऑर्बिट करते करते उस स्टार के पास आ गया हो, जिसकी वजह से उस स्टार की ग्रेविटी उस सियारे के मैटर को अपनी तरफ खींचने लग गई हो। जब साइंसदान उस स्टार को देखते हैं तो उसके इर्द एक रिंग नजर आता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये स्टार खत्म होने वाला है और इसीलिए अपने मास को खारिज कर रहा है। लेकिन यह उस सियारे का मैटर है जो हमें ऐसा दिखाई देता है और हो सकता है V838 इसी तरह अपने मास को खारिज कर रहा हो। लेकिन इसकी असल वजह क्या है, साइंसदान को आज तक नहीं पता चल सकी। हो सकता है साइंसदान इसे जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से स्टडी करें, जिससे हमें इसके बारे में मजीद पता चल सकेगा। इसके बाद इस तस्वीर को देखें, इसमें आप पहाड़ों को देख सकते हैं। इस पहाड़ पर आपको ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं। इन लेयर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें से एक लेयर में पत्थर दिखाई देंगे, जबकि दूसरी लेयर में मिट्टी दिखाई देगी। साइंसदान के मुताबिक ऐसी लेयर्स तभी बनती हैं जब पानी वहां से गुजरता है और साइंसदान इस पैटर्न को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हैं। इस पैटर्न से लगता है कि यहाँ बहुत गहरी नदी बहती होगी। इसके बाद मार्स की इस तस्वीर को देखें, जिसे 6 जून 2022 को खींचा गया था। इस जगह को साइंसदानों ने हॉर्न वॉल ऑफ फ्लैट्स नाम दिया। साइंसदान का कहना है कि ये ऐसी चट्टानें हैं जो आज से अरबों साल पहले यहाँ बहने वाले पानी के नीचे दबी हुई थी। साइंसदान के मुताबिक अगर अरबों साल पहले यहाँ लाइफ मौजूद थी तो उसके सबूत यहाँ हो सकते हैं। और यहाँ के कुछ सैंपल्स को परसीवरेंस रोवर ने कलेक्ट किया। अभी आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं ये बेल्वा क्रेटर के अंदर वाले हिस्से की तस्वीर है, जिसको 22 अप्रैल 2023 को रोवर ने कैप्चर किया था। इस तस्वीर को भी मार्स की 152 मुख्तलिफ तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है। छोटे छोटे कैप्सूल्स भी दिखाई दे रहे होंगे। असल में ये वो कैप्सूल्स हैं जिनमें परसीवरेंस रोवर के सैंपल्स को कलेक्ट करके मार्स की सतह पर फेंका है। तो दोस्तों ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।